तो इंडियन गवर्नमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है और ये अनाउंसमेंट है विद रिगार्ड्स टू सीसीटीवी कैमरास। तो जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सर्विलेंस सिस्टम्स लगे हैं, जो भी सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं, उसमें एक रिप एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। तो रिप एंड रिप्लेसमेंट इज़ नथिंग बट जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स में ये सर्विलेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, उनको निकाल कर उनकी जगह पर नए कैमरास लगाने हैं। तो ऐसे क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सीसीटीवी कैमरास है और सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जैसे सेंसर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, ये सब मेड इन चाइना होते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त और उसके बाद जहाँ पे भी जो भी मिलिट्री मूवमेंट्स हुए हैं, इन कैमरास ने वो कैप्चर किए हैं और वो चाइना को पास ऑन किए हैं, और चाइना ने ये सारा इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के ISI को पास ऑन किया है। इसलिए जो भी ड्रोन अटैक्स इंडिया पे हुए उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद उसका जो भी प्लानिंग किया गया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो सीसीटीवी कैमरास से मिला था उनके बेसिस पे किया गया था। तो एक रिप एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। तो जो भी ये इंस्टॉल सिस्टम्स हैं उन सबको निकाल दिया जाएगा और उनके जगह पे नए इंडिया मेड सिस्टम्स जो है उनको लगाया जाएगा। तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स की अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत सारे जो इंडियन सिस्टम्स भी होते हैं उनमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाइना के लगते हैं। तो सारे जो बिल ऑफ मटीरियल्स है वो सब निकाल के ट्रैक करके ट्रेस करके वो सारे कंपोनेंट्स को और वो सिस्टम्स को बैन किया जा रहा है। तो देयर आर 2 to 3 कंपनीज व्हिच आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस डेवलपमेंट। द फर्स्ट 2 कंपनीज for which we'll do a comparative analysis, one is Aditya Infotech and other is Prizor Vistech। राइट, आदित्य इन्फोटेक एक मिड कैप कंपनी है, करीबन 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रिजोर एक माइक्रो कैप कंपनी है, 550 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोनों कंपनी पिछले साल ही लिस्ट हुए, मतलब मई 2025 में आदित्य इन्फोटेक मई 2025 में प्रिजोर लिस्ट हुई है और आदित्य इन्फोटेक जो है वो अगस्त 2025 में लिस्ट हुई है। और सिंस दे आर लिस्टिंग इनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं। तो अभी एक बहुत ज़बरदस्त मैसिव टेलविंड लगा है इन दोनों कंपनीज़ के बिजनेस मॉडल को, बिजनेसेस को। तो अगले 2 से 3 साल जो है मुझे लगता है कि दीज आर ग्रोथ स्टॉक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो थोड़ा कंपनी के बिजनेस मॉडल्स समझ लेते हैं सो दैट वी कैन फिगर आउट, वैल्यूएशंस देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनी एक बेहतर कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे आदित्य इन्फोटेक का 20% है, प्रिजोर का 40% है। प्रिजोर का रिटर्न ऑन इक्विटी 40% इसलिए क्योंकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो प्रिजोर के दे आर 3 times दैट ऑफ आदित्य इन्फोटेक। तो जब आप एक ड्यूपॉन्ट करते हो, मतलब अगर आप देखते हो किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर, तो वो 3 फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा होता है। एक तो उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर है, अगर प्राइसिंग पावर ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ज़्यादा दिखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी में ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको पता चलती है एसेट टर्न से। एसेट टर्न्स का मतलब है अगर आप किसी बिजनेस में 100 रुपये का फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब आप प्लांट मशीनरी में 100 रुपये डालते हो और जो सेल्स है वो 400 आते हैं, तो एसेट टर्न्स वुड बी 4। तो 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको 400 रुपये के सेल्स मिल रहे हैं। राइट, तो दिस इज द सेकंड पैरामीटर। एंड द थर्ड विच इज एविडेंट पैरामीटर इज लेवरेज। तो डेट लेके ग्रो करना होता है आपको। बहुत सारे लोग इक्विटी डाइल्यूट करके ग्रो करते हैं, बट इक्विटी डाइल्यूशन बहुत महंगा होता है, तो लोग डेट लेके डाइल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक ने काफ़ी ज़्यादा डेट लिया था अपने बैलेंस शीट पे, वो क्लियर किया जब IPO उनका आया। तो इनका जो भी केपेक्स होना था, कडप्पा नाम की एक जगह है, वहाँ पे इनके फैसिलिटीज़ आने थे, तो आदित्य इन्फोटेक ने काफ़ी ज़्यादा डेट लिया। राइट, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जैसा मैंने बताया कि प्रिजोर का 3x है, करीबन 14% है एज़ कम्पेयर टू आदित्य इन्फोटेक। एंड प्रिजोर का जो ROE ज़्यादा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी प्रोडक्ट्स, दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर प्रोडक्ट में कुछ ऐसा चीज़ कर रही है प्रिजोर। वैल्यू चेन हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट प्राइसिंग पावर जो है प्रिजोर के प्रोडक्ट्स में एज कम्पेयर टू आदित्य इन्फोटेक के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है प्रिजोर में। राइट, तो एसेट टर्न्स भी अगर आप देखोगे तो प्रिजोर का ही ज़्यादा है। तो ROE में क्लियर कट विनर जो है वो प्रिजोर है। ROC की अगर आप बात करोगे तो ROE क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ROE इज़ नथिंग बट अगर एज एन इन्वेस्टर मैं 100 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें 20 रुपीज़ का मुझे फ़ायदा हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा ROE जो है वो 20% है या 20 रुपीज़ है। राइट, तो ROC जो अगर आप देखोगे तो आदित्य इन्फोटेक का अगेन 20% है, बट प्रिजोर का ROC जो है वो 45% है। ROC ये बताता है कि अगर मैनेजमेंट ने 100 रुपीज़ बिजनेस में लगाए हैं एंड 20% उसका EBIT है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, तो उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी 20% है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि प्रिजोर की प्रॉफिटेबिलिटी आदित्य इन्फोटेक से काफ़ी ज़्यादा है। राइट, सो ROE ROC पे तो प्रिजोर क्लियर कट विनर है। अब जो अगले 2 पॉइंट्स है उस पर प्रिजोर विनर नहीं दिखेगा आपको। एक तो जो भी बिजनेस है उसमें
प्रॉफिट्स दिखाना एक बात है और कैश फ्लोज या फिर कैश लेके आना बिजनेस में और वो कैश को री इन्वेस्ट करना ये दूसरी बात है। तो अगर आप आदित्य इन्फोटेक देखोगे तो 55% बिजनेस इनका B2G है, 45% B2C है। तो आदित्य इन्फोटेक, थोड़ा वैल्यू चेन के बारे में बात कर लूँगा। तो जो CCTV कैमरास बनते हैं उनका जो सबसे फेज़ 1 होता है, मतलब स्टार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इज़ नथिंग बट जो सेंसर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, जो सैमसंग, सोनी जैसे कंपनीज बनाते हैं, वो चिप्स बनाते हैं, सेंसर्स बनाते हैं, राइट। वो सबसे फेज़ 1 होता है किसी भी एक कैमरा बनने का, राइट। सेकंड फेज़ होता है कि इन सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एकत्र लेके आना होता है और असेंबली करनी होती है और उनको एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करना होता है। तो यहाँ पे डिक्सन, केन्स जैसे कंपनी फ़ोन्स के लिए जो करते हैं वही काम जो है प्रिजॉर करती है सर्वेलेंस के लिए। तो डिक्सन जैसी कंपनी जो मोबाइल फ़ोन्स के लिए करते हैं ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, बट प्रिजॉर जो है ये सर्वेलेंस कैमरास के लिए जो कर रही है एक हाई मार्जिन लो वॉल्यूम बिजनेस है, इसलिए उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इतना ज़बरदस्त है। तो प्रिजॉर जो है वो कहीं ना कहीं मिड स्ट्रीम कंपनी है, मतलब जो असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे बैठती है और ना बैक एंड इंटीग्रेशन करने का थोड़ा प्रयास कर रही है, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है ताकि ये भी अपने जो चिप्स है, कैमरास है, खुद बना पाए। तो इसलिए इसका जो ROE ROC है प्रिजॉर का वो काफ़ी अच्छा है। तीसरा फेज़ ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट है या फिर आपका जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको वो तैयार हो गया है, उसमें आप एक फर्मवेयर डाल दीजिए खुद जो आपने बनाया है, एक ऐप्स इकोसिस्टम बना दीजिए, थोड़े एक्सेसरीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक बहुत बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क बनाइए और अच्छे से अपना ठप्पा लगा के उसको बेचिए। तो ये काम जो है वो आदित्य इन्फोटेक करता है। तो आदित्य इन्फोटेक जो है ये एक डाउनस्ट्रीम प्लेयर है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है, करीबन 40% मार्केट शेयर है और एक स्केलेबल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है इसका। जबकि प्रिजॉर का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी एफिशिएंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। इसलिए आदित्य इन्फोटेक का जो कैश फ्लोज है बिजनेस में वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव तो नहीं है बट अपने डीलर से सबसे पहले पैसा ले लेता है, फिर एक तरह से माल ट्रांसफ़र करता है वहाँ पे या फिर माल डिलीवर करता है। जबकि प्रिजॉर का जो ऐसा नहीं है, प्रिजॉर का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लंबा है और कैश बिजनेस में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इनके क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी देखोगे तो टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट 90% टू द बिजनेस, और वो क्लाइंट्स जो है वो माल इनसे खरीद रहे हैं बट उनका पैसा नहीं दे रहे। तो ग्रोथ ऑफ रिसीवेबल्स इज फास्टर देन सेल्स ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ ऑफ रिसीवेबल्स इन प्रिजॉर इज फास्टर देन सेल्स ग्रोथ, इसका मतलब माल चिपका रही है कंपनी अपने क्लाइंट्स को और पैसा नहीं निकाल पा रही है। तो दैट्स वाई इफ यू सी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में अगर आप देखोगे विच ट्रिकल्स डाउन टू ROC, मतलब ROC इज नथिंग बट EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रिजॉर का ROC अच्छा है, 45% का ROC काफ़ी अच्छा है, इसलिए नहीं क्योंकि अच्छे से कैपिटल एम्प्लॉय हो रहा है या फटाफट कैपिटल एम्प्लॉय हो रहा है, बट इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सॉलिड है। बट अगर आप यहाँ पे देखो इसका आदित्य इन्फोटेक का देखो तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, प्रिजॉर जैसी तो अच्छी नहीं है, बट इसका कैपिटल एम्प्लॉय जो डिनोमिनेटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से एम्प्लॉय हो रहा है, राइट। तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विच इज़ द वैल्यूएशन ऑफ दीज कंपनीज। तो आदित्य इन्फोटेक का वैल्यूएशन 100 के ऊपर जा चुका है, स्टॉक 100 से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, बहुत सारे FIIs स्टॉक को बाय कर रहे हैं। प्रिजॉर जो है थोड़ा हिडन जेम बोल सकते हो, इसको ज़्यादा कोई खरीद नहीं रहा। एक इंपॉर्टेंट कारण इसको ज़्यादा रिटेल तो नहीं खरीद रहा है क्योंकि ये SME स्टॉक है। SME स्टॉक में आपको एक लमसम कैपिटल लगाना पड़ता है, तो जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद ही SME स्टॉक्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं अनलेस वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए प्रिजॉर का अगर आप P देखोगे तो काफ़ी कम है, करीबन 45 का P, तो सस्ता प्रिजॉर लग रहा है बट स्केलेबल बिजनेस मॉडल में आपको आदित्य इन्फोटेक लग रहा है। देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड एज RNIT। ये एक फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका भी अगर आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ROE काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी सही कंपनी है। ये AI कंपनी है, ये फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बनाती है जो सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर जाते हैं। तो दिस इज अनदर कंपनी विच यू कैन एक्सप्लोर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।